नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जो हमने प्रीवियस वीडियो स्टार्ट किया था या जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा था उसके अंदर आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि जो हमने क्वेश्चन पेपर का सीरीज किया या जो हमने क्वेश्चन पेपर आपके डिमांड पर लेकर के आए, उसके अंदर जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर किया, जो प्रीवियस क्लास किया, उसी से रिगार्डिंग था। और उम्मीद है आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आज आपके लिए एक जो है सिलेबस का एक नया पार्ट, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या उसके अंदर वर्क होता है, और एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने वाली चीजें हैं, इसको हम बहुत आराम से बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो इसको आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आता है या जो हमारे माइंड में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोगों ने यहां पर रखा है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आपके लिए मैं हिंदी में, इंग्लिश में और इसी तरीके से ग्राफिकली कुछ पिक्चर्स के साथ आपके पास सामने लेकर के आया हूं, ताकि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ करके ना, उसको सिर्फ देख करके भी आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएं और उसको माइंड में सेट कर पाएं, ताकि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर सकते हो कि सिर्फ थ्योरी को ना देख करके उस तरह के पिक्चर्स के द्वारा भी आपके माइंड में वो सारी चीजें सेट रहें। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, तो ये कहता है कि विंडोज एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, जो हमारा GUI है। कई बार क्या होता है, ये जो GUI है इसका भी फुल फॉर्म हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए, इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि GUI इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वहां 4 ऑप्शन होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा GUI होता है इसका मतलब होता है ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है हमारा क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा यूजर होता है, मतलब जो हार्डवेयर होता है और जो यूजर होता है, उसके बीच में एक तरह से क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक प्रसिद्ध IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया। ठीक है, ये हमारी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये आप लोगों को शायद पता होगा कि ये जो हमारे किसके द्वारा, इसके फाउंडर कौन है, इसको किसने डेवलप किया। तो यहां पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि जो बिल गेट्स थे ये हमारे कौन है, इसके फाउंडर हैं। किसके, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। तो ये कब डेवलप किया गया, ये हमारा नवंबर 1985 के अंदर डेवलप किया गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसको कब डेवलप किया गया, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हमें इसका डेट भी अच्छे से याद रखना है। किसके द्वारा किया गया ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो बिल गेट्स हैं हमारे, वो इसके फाउंडर मेंबर हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि जो हमारा GUI है इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा जो है ये इसके अंतर्गत आता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जितने भी आप इस पिक्चर के अंदर ये देख रहे हो कि ऑप्शन आ रहा है कि स्टार्ट बटन है, ठीक है, या आपको कोई फोटोग्राफ ओपन करना है, कोई वीडियो देखना है या कोई मेल ओपन करना है, तो इस तरह से क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर एक सिंबल के रूप में आपको दे दिया जाता है ताकि आप उस पर क्लिक करो और वो डायरेक्टली पेज ओपन हो जाए। तो यही हमारा जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है कि पिक्चर के द्वारा किसी चीज को डायरेक्टली ओपन कर लेना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस तरीके से काम करेगा वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता क्या है। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का सिस्टम होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक कंप्यूटर का
हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है। दूसरा, जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम का काम करता है, मतलब एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आपको अच्छे से पता है कि वो बिजली के द्वारा चलाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर हमारा क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली के द्वारा चलाई जाती है। कह रहा कि इसीलिए वह हमारी दी गई कमांड को समझ नहीं सकता। मतलब कि हमने कंप्यूटर को कोई कमांड दिया तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली उस चीज को वहां पर इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक मीडिएटर की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा ओएस है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से ओएस के शेप में लिख दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा क्या होता है कि एक मीडिएटर का काम करता है। तो कह रहा है कि ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को, हमारे द्वारा दिए गए कमांडों को कंप्यूटर को समझाता है, ठीक है, समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर हमारे दिए गए निर्देशों को समझकर पूरा कर पाता है। और आसान शब्दों में कहें तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई भी वजूद नहीं है। मतलब ये एक तरह से हमने क्या किया कि यहां पर एक पूरा डिटेल जो है उसको हमने पढ़ा। दूसरी तरफ यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो बहुत अच्छे से आपके लिए एक यहां पर पिक्चर, यहां पर एक ग्राफिक्स के रूप में यहां पर लगा दी गई है। ये कैसे काम करता है एक बार इसके द्वारा भी समझ लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है कि आप मान लो यहां पर यूजर हो, मतलब आप कंप्यूटर चलाने के लिए बैठे हुए हो। यहां दोनों चीजें ये हमारा क्या करता है, ये एप्लीकेशन है। मान लो कि आपने पेंटिंग करनी है या एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर आपको कोई लेटर लिखना है, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लोग यहां पर ओएस कहते हैं। और ये हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर मैंने बताया था कि कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे हार्डवेयर्स होते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के कैसे काम करेगा। मान लो कि कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे यदि हमने कोई कमांड दिया, हम कंप्यूटर खरीद के लाए, ठीक है, और वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कोई भी हमने ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं डाला जिसके द्वारा वो चलाया जा सके, तो क्या वो रन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि इस हार्डवेयर को एक यूजर जैसे कमांड देगा। मान लो कि हमें प्रिंट कमांड निकालना है या प्रिंट आउट निकालना है, तो एक यूजर के द्वारा, मतलब कि मेरे द्वारा या आपके द्वारा एक कमांड दिया गया, प्रिंट कमांड, जो कि एक पेज पे प्रिंट आउट आना है। तो अब यदि ये एप्लीकेशंस ना हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो ये हार्डवेयर क्या करेगा, उस कमांड को नहीं समझ पाएगा। बात आई समझ में कि यही इसका मतलब होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, ये हमारा क्या होता है, एक तरह से मीडिएटर होता है, एक माध्यम होता है, एक यूजर को हार्डवेयर के साथ काम कराने के लिए, मैच कराने के लिए, ताकि हम कोई भी, जो भी हम यहां से कमांड दें, ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए इनके द्वारा ही क्या होगा, ये प्रोसेस होगा। तो यही ये कहता है कि जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक माध्यम है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। मतलब कि जो आप कंप्यूटर चला रहे हो, जो आप हार्डवेयर चला रहे हो, उसको कहीं ना कहीं हमारे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। तो यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें प्रिंट कमांड देना है, तो क्या करेंगे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी हमारा जो काम है, जो हमारा हार्डवेयर है या जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब जैसे आपको ये पता लग गया कि आपके पास जो पिक्चर है, इसके द्वारा भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यूजर होता है, एप्लीकेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके बाद हार्डवेयर होता है, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक माध्यम होता है, एक मीडिएटर होता है कि हमारी दोनों की बातों को एक दूसरे को समझाया जा सके, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है,
कि आपका जो है ना मतलब कंप्यूटर क्या है, तो मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस वाले सेक्शन को, ठीक है। दूसरी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, मतलब कि यहां पर मान लो कि आप बैठे हो, ठीक है, और यहां पर कंप्यूटर है, तो आप जो यहां से ट्रांसफर कर रहे हो डेटा, ठीक है, वो यहां तक कैसे पहुंचेगा, जब बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो वही ये चीज समझाना चाह रहा है। दूसरा कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो हमारे द्वारा दिए गए कंप्यूटर को समझाए, मतलब हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को, मतलब जो भी हमने कमांड दिया, मैंने कहा कि मुझे प्रिंट कमांड लेना है या प्रिंट आउट देना है, तो वो क्या करेगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को समझाएगा कि भाई ये जो है ना प्रिंट के लिए कमांड आई हुई है और आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों को समझकर पूरा कर पाता है, ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर होता है वो हमारे कमांड को तभी समझ पाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं उसको ये कमांड करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो हमारा है बहुत यूजफुल है। इसके साथ साथ ही बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पूरा हमारा कंप्यूटर है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका वजूद नहीं है, ठीक है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो हमारा जो कंप्यूटर है एक डब्बे के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके आपका जो उसका डेफिनेशन है उसको भी नोट डाउन कर लेना है, और इसके माध्यम से समझ में नहीं आता तो ये जो आपके लिए ग्राफ कलरफुल लगाया गया है इसके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे आता है कि हमारे क्वेश्चन कई बार क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बन जाता है। तो दो तरीके का यहां पर हम लोग जो है देख रहे हैं बेसिकली कि दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर है। सबसे पहले तो ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरीकों से विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें जैसा जिस तरीके का यूज है हम उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां पर यूज कर सकते हैं। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार हैं। कितने प्रकार है? कई प्रकार होते हैं और अलग अलग तरीकों से विभाजित किए जा सकते हैं। इनमें से मुख्य प्रकार के केवल दो ही होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं मुख्य तरीके से। पहला इसके अंदर हमारा सिंगल, ठीक है, सिंगल यूजर ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता होगा कि एक सिंगल पर्सन के लिए, जैसे आप अपने घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, एक सिस्टम होता है और उस पर बैठकर मैं अकेला ही काम करता हूं, ठीक है। तो यही कहता है कि जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर सिंगल यूजर मतलब कि एक अकेला व्यक्ति एक समय पर केवल एक व्यक्ति ही कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है कि मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। तो कह रहा है कि मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वक्त पर एक या एक से अधिक लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों आदि में किया जाता है, ठीक है, जहां पर लोगों की सामंजस्य में काम करना पड़ता है। जैसे कि अब आप पिक्चर देखो, उससे बहुत समझ में ना आया हो तो अब आपके लिए इसीलिए पिक्चर जो है ढूंढ करके लाया गया है ताकि आपको जो है विजुअलाइज, आपको जो है पिक्चर के द्वारा ही सारी चीजें समझ में आ जाए। आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पे ध्यान ना देना पड़े क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हो जाता है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो यहां लिखा भी है कि एक व्यक्ति बैठा है और ये अकेला ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, मतलब अकेला ही यूज कर रहा है, इसके साथ कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर देख रहे हो कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब एक इसके अंदर से क्या किया गया, कोई भी एक सर्वर बना दिया गया, ठीक है,
और इसी से सब कनेक्ट हो गए। ठीक है, और ये क्या काम करता है कि एक ही मतलब सब लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, लेकिन जब डेटा को सेव कर देते होंगे तो क्या होता होगा, एक मेन सिस्टम के अंदर जाकर के ये सेव हो जाता होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि ये कंपनीज के अंदर हमें एक साथ बहुत सारे वर्कर्स को काम करवाना होता है, बहुत सारे यूजर्स को काम करवाना होता है, तो इसीलिए यहां पर क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो बड़े जहां पे इस तरीके से काम होते हैं, बड़े स्केल पे काम होते हैं, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज जितने भी हमारे छोटे ऑफिस होते हैं या हम लोग घरों में यूज करते हैं, वहां जो है ये क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से और जो हमने यहां पर देखा है इसके माध्यम से अब आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूजर और दूसरा मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी ये विंडोज की विशेषताएं हैं, हमारी जो विंडोज होती हैं उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी खासियत होती है जिसके द्वारा इसके बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि विंडोज या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, यह एक माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और ये किसकी है, बिल गेट्स की है, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा ये जो है प्रोडक्ट बनाया गया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो को बनाया गया है, और इसी को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत सन 1985 में की गई। मतलब कि आपको अभी पीछे वाले स्लाइड के अंदर भी हमने देखा कि मैंने बताया आपको कि जो 1985 है इसके अंदर जो है बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की गई, और इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया, ठीक है। इसके बाद यह कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर यूजर के द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाने लगा। मतलब कि होता क्या है कि हमारे और भी कंपनीज है जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण बहुत ज्यादा मार्केट में यूज नहीं हो पाया। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग इजी तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर पाए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा समझने के लिए बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कोई चीज हमारे सामने ग्राफिकली पिक्चर के सामने ही रख दी, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल पे क्या होता है, स्क्रीन पे देखते हो अब छोटे छोटे सिंबल्स बने होते हैं, आपको फोटो खींचना होता है तो कैमरे के सिंबल पे क्लिक कर देते हो और वो खुल जाता है, ठीक है। आपको कोई अपना गैलरी वगैरह में जाना होता है जहां पिक्चर्स रखी होती है, आप उस गैलरी पे क्लिक कर देते हो तब भी ओपन हो जाता है। तो ये क्या है, ये यूजर फ्रेंडली है ना। मतलब कि आपने सिंबल को देखा और सिंबल को देखते ही या उस पिक्चर को देखते ही आपको बातें समझ में आ गई कि ये किस काम के लिए होगा। तो वही क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने जब स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया कि जो यूजर्स हैं, जो उसको यूज करने वाले कस्टमर हैं या जो लोग हैं, उनके हिसाब से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया ताकि उसको जो है यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके, लोगों को इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आ सके। तो यही चीज, इसीलिए क्या हुआ, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये बहुत ज्यादा कामयाब रही मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा इसने जो है उपयोग में लोग इसको यूज करने लगे। तो यही कहता है कि ज्यादा उपयोग में लाया जाने लगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम है यह आमतौर पर आपको आपके कॉलेज, स्कूल, ठीक है, या घर के कंप्यूटर में मिल जाएंगे। आपने यदि कभी कंप्यूटर यूज किया होगा तो जैसे हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या करता है कि वो ब्लैक कलर के डॉस मोड में आता है, बूटिंग होता है, और उसके बाद जो है वो विंडो का स्क्रीन आ जाता है। चाहे आपने विंडो एक्सपी डाला होगा पहले, कभी आपने 98 डाला हो, या उसके बाद जो है विंडो 2000 आया, ठीक है, उसके बाद 2003 आया, 7 आया, अभी जो है 8 चल रहा है, 10 चल रहा है, और 11 की भी तैयारी चल रही है। तो जो भी आपने विंडोज यहां पर डाला होगा माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपके स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उसके ऊपर
हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए चीजें रखी गई, चाहे वो बटन के शेप में हो, चाहे वो हमारे फोल्डर के शेप में हो, सभी के सभी चीजें क्या की गई, ग्राफिकल शेप में रखी गई, पिक्चर के शेप में रखी गई। नहीं तो पहले क्या होता था, विंडोज का डॉस मोड आता था, उसमें क्या होता था, हर काम को करने के लिए हमें कमांड देना होता था। ठीक है, अब मान लो कि मुझे कमांड आता ही नहीं और मैं प्रिंट कमांड देना चाहता हूं, पेपर पे प्रिंट लेना चाहता हूं, तो मैं प्रिंट कैसे ले सकता हूं। तो इसी कारण से क्या किया गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज के अंदर जब अपग्रेड करना शुरू किया, तो इसके अंदर हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसके अंतर्गत क्या किया गया कि ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। मतलब कि जो भी यहां पर आपके सामने पिक्चर हो, आप उस पर क्लिक करो और वो पर्टिकुलर वो काम कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि मोबाइल के अंदर आपको यदि फोटोग्राफ खींचना है तो आप कैमरे के सिंबल पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, कैमरा ओपन हो जाता है। गैलरी पे क्लिक करते हो तो फोटोग्राफ जहां भी होती है वो आपका ओपन होकर के आ जाता है। तो यही चीज ये हमें बताना चाहता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यहां पर ये सबसे ज्यादा कामयाब इसीलिए हुई क्योंकि इसने ग्राफिकल इंटरफेस दिया। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी इसके आगे इसी से रिगार्डिंग कुछ पिक्चर्स हैं, उसको मैं शेयर करूंगा तो शायद और ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आता रहे। अभी देखो, हम अभी बात कर रहे थे कि भाई यदि हमें डॉस बेस यदि मतलब कमांड नहीं आता हो, हमें प्रिंट कमांड देना हो तो हम क्या करेंगे, हम कमांड प्रिंट नहीं ले सकते। तो पहले क्या होता था, जब ये ग्राफिकली बेस्ड नहीं आया था तो उस समय में क्या होता था, इस तरीके का ये डॉस मोड पे होता था। एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर इस तरीके से कमांड लिखा जाता था और उसके बाद ये प्रोसेस होता था। यदि इसी प्रोसेस के साथ आज भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते तो क्या हम काम कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया तो उसने क्या किया, इस तरीके से ग्राफिकली, यानी कि देख रहे ना सिंबल्स दिए हुए, छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हुए, जैसे मान लो सीडी का यहां पर सिंबल बना दिया। अब आप सीडी रोम के अंदर सीडी डालते हो तो आप इस पे जाकर के क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वो सीडी जो भी होगा उसके अंदर वो रन करेगा, वो चल पड़ेगा और जो भी उसके अंदर डेटा होगा आपको दिखाई देगा। कोई मूवी होगी तो वो आपको दिखाई देगा। तो यहां पर क्या है कि ये हमारा ग्राफिकली यूजर इंटरफेस है और ये हमारा क्या है, डॉस बेस है। ठीक है, जो डॉस बेस होता है वो हमारा कमांड के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि हर काम के लिए हमें वहां पर कमांड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वो जब तक कमांड हमें आता नहीं होगा या हमें याद नहीं होगा तब तक हम उस प्रोसेस को आगे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है कि विंडोज के आने से पहले, जब इस तरीके से ये जो विंडोज हम ग्राफिकली यूजिंग देख रहे हैं, जब ये नहीं आया था तो उससे पहले क्या था कि एमएस डॉस में हर टास्क को करने के लिए कुछ निर्देश याद रखने पड़ते थे। एमएस डॉस, ठीक है, तो एमएस डॉस हमारा जो है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, और ये क्या करता था कि किसी भी, जैसे हमें कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए कमांड दे दो। ठीक है, कोई आपको फाइल ओपन करनी है उसके लिए कमांड दे दो, कोई फाइल का प्रिंट निकालना है उसके लिए कमांड दे दो। तो मतलब हर काम के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ता, कमांड को टाइप करना पड़ता और इसी प्रोसेस में वो सारा काम दिखाता। तो ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था। मतलब हर आदमी जिसको कंप्यूटर की कोडिंग याद होगी सिर्फ वही काम कर सकता था। लेकिन उसके बाद कहता है कि लेकिन विंडोज के आगमन के बाद, जब विंडोज आ गया, ठीक है, के बाद सब बदल गया। इसके आने के बाद आपको सिर्फ माउस को नेविगेट करते हुए कर्सर के सहारे स्क्रीन पर दिखा रहे आइकॉन जैसे कि मेन्यूज, टैब्स, डायलॉग बॉक्स या कोई दूसरे ऑप्शन के उपयोग करने के लिए उस पर माउस के सहारे क्लिक करना होता है। ठीक है, मतलब कि जब डॉस बेस के बाद हमारा विंडो बेस आया तो इस तरीके के सिंबल्स आए और आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो इस तरीके से आपके पास ये जो है माउस होता है। अब आपको मान लो यहां पर माई कंप्यूटर खोलना है, ठीक है, और ये माई कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ है। तो अब आप क्या करते हो, माउस को इसके ऊपर लेके गए और जाके क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही खुल गया। यही होता है ना। तो यही ये चीज बताना चाहता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा इतना कामयाब क्यों हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हो गया। अब मान लो यहां पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपकी एक फोल्डर बनी हुई है, इस फोल्डर के अंदर आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। आपको ये फोटोग्राफ देखना है
तो अब इस माउस पॉइंटर को लेके जाओ इसके ऊपर और यहां क्लिक कर दो, तो क्या होगा, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और जो भी फोटोग्राफ्स उसके अंदर होंगे वो आपको यहां पे नजर आ जाएगा। लेकिन यही काम हमें डॉस के अंदर करना होता तो क्या आप माउस को ले जाते और क्लिक करते और वो ओपन हो जाता? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहां पर ये ग्राफिकली इंटरफेस नहीं था, यहां पर हमारा कमांड बेस था। तो ये हमें, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ये ध्यान रखना, कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए क्या डॉस हमारा ग्राफिक को सपोर्ट करता है या ग्राफिकली यूजर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं, तो ये चीज हमारा यहां पर काम नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो यहां पर कि जो हमारे इसमें मेन्यूज दिए हुए हैं, टैब्स दिए हुए हैं, डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे हमारे इस विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें ये कहता है कि जो इसका फर्स्ट वर्जन था, पहला जो वर्जन था वो 1985 में आने के बाद विंडो में अब तक, ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन आता है कि विंडोज के अंदर अब तक कितने वर्जन्स आ चुके हैं, वर्जन का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने ऐसे विंडोज अपग्रेड हुए हैं। जैसे मान लो कि हम लोग जनरली देखते हैं ना कि फोन भी अपग्रेड होता है, कहते हैं कि भाई हमारा जो है ना ये जनरेशन 1 आ गया, जनरेशन 2 आ गया, जनरेशन 3 आ गया। या आप इंटरनेट में भी देखते हो ना, कहते हैं कि भाई जो है हमारा कितने अब तक हमारे इसके अंदर सीरीज आ चुके हैं। तो वही चीज यहां पर वर्जन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक 26 वर्जन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बना दिए हैं 1985 के बाद से, और उसके अंदर से लेकिन जो हमारे बहुत सारे जो कामयाब हुए हैं, जो बहुत ज्यादा चले हैं, वो हमारे पास इसके अंदर है। मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ और उसको हम बिल्कुल देखेंगे। तो ये मुझे समझ में, मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको इस पिक्चर के द्वारा, इस ग्राफिक्स के द्वारा, कि आपका डॉस बेस क्या होता है, आपका जो है इसके अंदर इंटरफेस क्या होता है, जो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होता है वो क्या होता है, ताकि आपको कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी ही पढ़ना पड़े, आप पिक्चर के माध्यम से भी बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कौन कौन से ऐसे विंडोज बने, ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्जन्स बने जो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहे, हम लोग उसको यूज करने में बहुत सक्षम रहे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो विंडोज के साथ अपग्रेड होती चली गई। जैसे सबसे पहले हमारा कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सबसे लोकप्रिय वर्जन्स में, मैंने बताया कि वर्जन्स हमारा क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग तरह के यहां पर ऑप्शंस आए, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज किया और उसके अंदर अपग्रेड किया। ठीक है, तो विंडोज विस्टा, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, ठीक है, विंडोज 2000, विंडोज 7, 8 और विंडोज 10। इसके अलावा आजकल जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो अब ये विंडोज विस्टा क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन कई बार क्या बन जाता है, आपको यहां पर जो है ना ऑप्शन लिख के दे देगा, इस तरीके से लिख देगा विंडोज विस्टा, ठीक है, लाइनेक्स, ठीक है, नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, या बोथ, बोथ मतलब कि दोनों। बोलेगा इसमें से ये बताओ माइक्रोसॉफ्ट का इसमें से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने कौन कौन से वर्जन बनाए हुए हैं, कौन कौन से इसके वर्जन्स हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जितने भी हमारे ये विंडोज के साथ आते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब लाइनेक्स क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके लिए यहां पर ग्राफिक्स के साथ भी समझाया गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी क्या था, विस्टा क्या था, विंडोज 8 क्या था, 7 क्या था। हम इसके बारे में भी आगे अभी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपका कि विंडोज का इतिहास, कि हमारा जो विंडोज है ये कैसे शुरू हुआ, इसके ऐसे कौन कौन से वर्जन थे। ठीक है, उस वर्जन के अंदर क्या क्या खासियत थी और उसके बाद कंपनी ने क्या क्या अपग्रेड किए। ठीक है, तो वही चीजें हैं, और लेकिन इसके अंदर आपके लिए बहुत शॉर्ट में लेकर के आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के मतलब का हो, आपके एग्जाम में यूजफुल हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऐसे मतलब यदि हम इतिहास की बात करें तो बहुत कुछ था,
तो यहां पर वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस नहीं की जा सकती, बस हम यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाह रहे हैं, ताकि आपका जो एग्जाम हो और इस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस बनते हो वो आप यहां से क्रैक कर पाए। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसके अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो कहता है सबसे पहले कि शुरुआत से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला मैंने बताया था आपको MS DOS फैमिली, जो कि कमांड बेस्ड चलता था, और दूसरा NT। ठीक है, NT हमारा क्या होता था कि जितने भी हमारे कह सकते कॉमर्शियल यूज के लिए या बिजनेस पर्पज से जो है विंडो NT को यूज किया जाता था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि ये बताइए विंडो NT जो है वो किस लिए यूज होता है, होम यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विंडो NT था ये हमारा कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसके बाद इसमें ये कहता है कि जो फर्स्ट वर्जन था, जो इसका पहला विंडो आया, फर्स्ट वर्जन आया, उसका सीरीज क्या था, तो वो था 1.0। जो हमारे 1.0 लिखा हुआ है ये हमारा विंडोज का फर्स्ट सीरीज था, जिसे रिलीज किया गया था नवंबर 1985 के अंदर। क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करना है और इसको ध्यान रखना है कि ये कौन से सन में बना, विंडोज का वर्जन नंबर क्या था। ठीक है, और इसके बाद इसके जो फाउंडर थे, इसको बनाने वाले थे, उनका नाम क्या था। तो ये तो बहुत ही फेमस पर्सन है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, और ये बिल गेट्स थे। फिर भी मैंने उसके बाद जो है इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर डाल दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे छात्र हों जिनको इनके बारे में शायद ना पता हो, तो उससे हमें कोई भी मायूस नहीं होना। हमने वो सारी चीजें आपके इस स्लाइड के अंदर रखा है जो आपके एग्जाम के व्यू से या आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें पहला ध्यान क्या रखना है कि जो विंडो NT था ये हमारा क्या है, कॉमर्शियल है। ठीक है, दूसरा जो फर्स्ट वर्जन था विंडो 1.0, इसके बाद इसको नवंबर 1985 के अंदर रिलीज किया गया, इसको लाया गया, और इसको बनाने वाले जो इसके फाउंडर थे, ठीक है, वो बिल गेट्स थे। तो इतनी बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। चलिए, उसके बाद जो सेकंड है हमारा, यहां पर विंडो 2.0 आया। ठीक है, मतलब इसके बाद जो हमारा विंडो आया वो 2.0 आया। कहता है कि इसे रिलीज किया गया था सन 1987 के अंदर। कब किया गया, 1987 के अंदर। यह कहता है कि वैसे ये ज्यादा बेहतर नहीं था पहले के मुकाबले, मतलब जो विंडोज 1.0 आया उसके मुकाबले ये इतना बेहतर नहीं था। शायद इसके अंदर वो बहुत सारी कुछ कमियां रह गई जिसको बाद में इन्होंने ठीक किया। तो कहता है कि विंडोज 2 की जो सबसे बड़ी इनोवेशन थी वो क्या थी कि विंडोज आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती थी। ओवरलैप का मतलब जैसे आप एक स्क्रीन खोल देते हो और आप क्या करते हो, उसको बाद में मिनिमाइज कर लेते हो और वो पीछे वाला स्क्रीन फिर नजर आ जाता है। तो वही सिस्टम यहां पर क्या हुआ, ओवरलैप सिस्टम स्टार्ट किया, जिसे विंडो को मिनिमाइज, मैंने बताया था पहले भी कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज की एबिलिटी प्रदान की गई। ठीक है, और आई कनिंग या जूमिंग के स्थान पर इसको रखा गया। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था, और शायद आपको ध्यान होगा कि हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बटन क्या होता है। एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूं आपको कि मैंने बताया था कि एक स्क्रीन होता है और यहां हमारे पास ऑप्शन होता है जिसमें कि एक क्रॉस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है, एक बॉक्स होता है। यदि इस विंडो को हमें यहां पर क्या करना हो कि टास्क बार में मिनिमाइज करना हो तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां हाइड हो जाएगा। लेकिन यदि इसी को पूरे स्क्रीन पर फिट करना हो, सेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, यदि कहीं छोटा नजर आ रहा है तो ये क्या करेगा, पूरे स्क्रीन पर नजर आएगा। तो मैंने बताया भी था कि जो मैक्सिमाइज है वो क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, पूरे स्क्रीन को फिट करने के लिए काम करता है, और जो मिनिमाइज है वो हमारे स्क्रीन को नीचे हाइड करने के लिए काम करता है, या जो हमारे बैकग्राउंड में दूसरी चीजें चल रही हैं या हमारे स्क्रीन के बैक में जो भी चीजें हैं हम वापस उसको देखना चाहते हैं तो मिनिमाइज बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि ये बताइए कि जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन है
ये माइक्रोसॉफ्ट के किस वर्जन में लेकर के आई माइक्रोसॉफ्ट, या किस वर्जन में इसको लाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना विंडोज 2.0 के अंतर्गत इसको लेकर के आया गया। ठीक है, क्लियर है ये बिल्कुल। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके जो इसके मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको आपको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मिले। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इससे बने आप उसको क्रैक जरूर करें। चलिए, उसके बाद ये कहता है कि जो 2.0 हमारा था इसके अलावा क्या करता है, कहता है कि ये जो है हमारा सपोर्ट करता है, ये हमारा सपोर्ट करता है वीडियोग्राफिक एरे, यानी कि एक वीजीए होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। वीजीए का मतलब होता है वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि वीजीए सिस्टम नहीं था। अब आप ये डॉट देख रहे हो, ये सिस्टम, यहां जो ये डॉट बना हुआ है, यानी ये जो पैनल बना हुआ है, इसी को हम लोग वीजीए बोलते हैं। मतलब इस तरह के कितने बहुत सारे केबल्स आते हैं जो कि वीजीए शेप में है। अब जैसे यहां पर कुछ पार्ट है, जैसे ये वाला सेक्शन है, आजकल आप पेन ड्राइव यूज करते हो तो देखते हो कि यूएसबी का पोर्ट बना होता है। तो पहले ये जो वीजीए था कि इसके अंदर ये ऑप्शंस नहीं होते थे। इस वीजीए का काम क्या होता था कि ये क्या करता था, डिस्प्ले सिस्टम की जो कि अलाउ करता था 16 कलर को इस्तेमाल करने के लिए। 16 कलर का मतलब कि पहले क्या होता था, ग्राफिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे हमारे सिस्टम भी और हमारे सॉफ्टवेयर भी। तो उसी को स्ट्रांग करने के लिए, अलग अलग कलर को सपोर्ट कराने के लिए यहां पर वीजीए सिस्टम को उस विंडो के अंदर लेकर के आया गया। और ये क्या करने लगा, जो 2.0 था ये हमारे वीडियोग्राफिक एरे को सपोर्ट करने लगा, और जिसके कारण से भी मार्केट के अंदर इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। इसी तरह से बहुत से एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि इसके अंतर्गत एक्सेल, वर्ड, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस लाए गए। जैसे आपको ऑफिशियली कोई भी काम करना होता है तो आप क्या करते हो, लेटर वगैरह टाइप करना है तो वर्ड का यूज करते हो। आपको कोई अकाउंट से रिलेटेड काम करना होता है तो एक्सेल का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर जोड़ दिए गए। इसी के साथ साथ विंडोज 2 के अंतर्गत जो है कंट्रोल पैनल की शुरुआत की गई। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जिसके अंदर जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हार्ड ड्राइव्स हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड चीजें हैं, उसको वहां से कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपका मान लो कि कोई आपने लैन कार्ड इंस्टॉल किया, ठीक है, और आपका वहां शो नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर के चेक कर सकते हो कि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर है या नहीं है। आप कंट्रोल पैनल में जाके अपने सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हो कि उसमें हार्ड ड्राइव कितना है, रैम कितना है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये जो हमारा यहां पर विंडोज 2 था, इसके अंदर इस चीज की शुरुआत की गई। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए ही हम समाप्त करते हैं, और जो भी हमने आज किया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके लिए इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और उसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।